लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड कोचिंग में एक बड़ा ही पॉपुलर मॉडल है VAK मॉडल। रिसेंट में इसे मॉडिफाई करके VARK मॉडल बनाया गया है। रिसर्च के बेस पे ऐसा माना जाता है कि हर किसी की अपनी लर्निंग स्टाइल होती है, हर किसी की लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं और वो अलग अलग तरीके से चीजों को सीखता है। इसी के बेस पे 1920s में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स ने स्टडी किया और स्टडी के बेस पे ये मॉडल बनाया कि लोग या तो विजुअल इफेक्ट के थ्रू सीखते हैं, या फिर सुन के यानी ऑडिटरी इफेक्ट के थ्रू सीखते हैं, या फिर काइनेस्थेटिक यानी कि चीजों को करके सीखते हैं। 1920s से लेके 1980s तक ये मॉडल बहुत ही फेमस रहा और लोग इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते रहे, खासकर टीचिंग प्रोफेशन एंड ट्रेनिंग प्रोफेशन के लोग। साथ ही साथ इसे साइकोलॉजिस्ट लोगों ने भी यूज किया लोगों की लर्निंग स्टाइल और कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए। 1980s में न्यूजीलैंड में एक बहुत ही चर्चित प्रोफेसर लेक्चरर हुए नील फ्लेमिंग। नील फ्लेमिंग ने 1986 में एक नया मॉडल इजाद किया जहां पे उन्होंने R का एडिशन किया, यानी कि VAK की जगह VARK किया। विजुअल लर्निंग्स में जहां टेक्स्ट एंड विजुअल सिंबल्स को लिया जाता था, उसको उन्होंने दो भाग में डिवाइड कर दिया। पहला उन्होंने सिंबॉलिक को लिया जिसको विजुअल लर्निंग्स में डाला, और जहां पे भी टेक्स्ट थे उसको उन्होंने रीड एंड राइट में ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से VARK मॉडल का इजाद हुआ। तो आइए इस मॉडल को, इस टेक्नोलॉजी को विस्तार से समझते हैं। VARK मॉडल लर्निंग स्टाइल है। हर किसी लर्नर का अपना अपना लर्निंग का अलग अलग तरीका होता है और इसमें से कोई सा भी बेस्ट नहीं माना जाता, हर किसी की लर्निंग स्टाइल अपनी है। तो फर्स्ट लर्निंग स्टाइल है विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग में वो सारी चीजें आती हैं जो सिंबल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई मैप बना हुआ हो, जैसे कि कोई सिंबल दिया गया हो, जैसे कि कोई चार्ट बनाया गया हो या फ्लो चार्ट हो। इन सारी चीजों को देखकर आप विजुअलाइज कर लेते हैं और विजुअलाइज करके चीजों को सीख लेते हैं। ऐसे कंटेंट्स विजुअल लर्निंग स्टाइल्स में ऐड किए जाते हैं। दूसरे टाइप के लर्नर्स होते हैं वो जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो चीजों को सुन के सीखते हैं, जैसे कि लेक्चर सुन के, जैसे कि मोबाइल पे बातें करके, जैसे कि कोई ट्यूटोरियल सुन के। वो सारे लर्निंग कंटेंट जो कि हम किसी से सुन के या किसी के साथ बोलकर सीखते हैं, उन्हें ऑडिटरी लर्निंग में रखा जाता है। ऑडिटरी लर्निंग में वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग माना जाता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल है रीड एंड राइट। रीड एंड राइट में वो सारे कंटेंट लिए जाते हैं जहां आप या तो लिखकर या फिर लिखी गई चीजों को पढ़कर आप सीखते हैं, जहां पे टेक्स्ट यूजेस होते हैं, जैसे बुक्स, जैसे ईमेल पे लिखी गई चीजें, जैसे कि कोई आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट पे कुछ चीजें पढ़ रहे हो, जैसे कि आप कोई किताब खुद से लिख रहे हो या फिर कोई लेक्चर सुन रहे हो और उस लेक्चर को सुन के आप खुद से अपने कॉपी में लिख रहे हो और उस कॉपी में लिखी गई चीजों को फिर वापस से पढ़ के आप चीजों को सीख रहे हो। बहुत सारे लर्नर्स आपने ऐसे देखे होंगे, जब कोई लेक्चर चल रहा होता है, कोई सेशन चल रहा होता है, कोई ट्रेनिंग चल रही होती है, तो वो उन चीजों को बार बार डायरी में नोट करते रहते हैं और नोट करके जब दोबारा उन्हीं चीजों को देखते हैं तो उसे बेहतरीन तरीके से सीख पाते हैं। ऐसे लर्नर्स को ऑडिटरी लर्नर माना जाता है। एंड द लास्ट लर्निंग स्टाइल है काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग वो लर्निंग है जहां पे लोग खुद से चीजों को करके सीखते हैं, जैसे कि सिमुलेशन में किया गई एक्टिविटी या लाइव प्रैक्टिकल करके की गई एक्टिविटीज, या किसी प्रैक्टिकल सिनेरियोज का वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को एंड टू एंड लोग देख रहे हो और देख के सीख रहे हो। ऐसे केसेस में लर्निंग की इंटेंसिटी बहुत हाई मानी जाती है, क्योंकि काइनेस्थेटिक लर्निंग में चीजें प्रैक्टिकली करके देखी जाती हैं। तो ये चार लर्निंग स्टाइल है: विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइट एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग। वैसे तो हमारे टीचिंग या ट्रेनिंग मॉड्यूल में चारों तरह के लर्निंग स्टाइल्स ऐड किए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि जब आप एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं, ट्रेनीज को एड्रेस कर रहे होते हैं, कोचेज को एड्रेस कर रहे होते हैं या स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि आपके बीच में जो ऑडियंस बैठी है वो किस तरह का लर्नर है, यानी कि वो एक विजुअल लर्नर है या ऑडिटरी लर्नर है या काइनेस्थेटिक लर्नर है या फिर रीड एंड राइट करने वाला लर्नर है। सो सभी तरह के लर्नर्स को कवर करने के लिए हमारे मॉड्यूल्स में ये सभी तरह की एक्टिविटीज ऐड की जाती है। इसके एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब कभी भी आप कोई कंटेंट एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड की जाए। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के साथ ही उसका अगर कोई वीडियो अवेलेबल हो तो वीडियो दिखाया जाए। वीडियो देखने से दिमाग के अंदर एक एनालॉजी क्रिएट होती है और दिमाग उन चीजों को रिलेट कर पाता है और चीजों को सीख पाता है। और उनसे जुड़ी हुई अगर कुछ ऑडियो क्लिपिंग्स अवेलेबल हो तो वो उन चीजों को कंठस्थ करने में
बेहतर हेल्प करता है। एंड लास्ट में ग्रुप डिस्कशन और खुद से प्रैक्टिकली करके किया गया काम हमेशा ही लर्निंग को एनहांस करता है। हमारे ट्रेनिंग सिनेरियोज में अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि एक मॉड्यूल यानी पावर पॉइंट मॉड्यूल के अंदर वीडियोस होते हैं, ऑडियो क्लिप्स होते हैं, कॉल्स लिसनिंग कराई जाती है, साथ में उनको प्रैक्टिकली मॉक करके दिखाया जाता है, मॉक प्रैक्टिस की जाती है और स्किट के रूप में, नाट्य रूपांतर के रूप में लोगों को करने के लिए कहा जाता है। तो इन सारे तरीकों को आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल में ऐड किया जाता है ताकि सभी प्रकार के लर्नर्स पूरी लर्निंग्स ले पाएं और आपकी लर्निंग्स कंप्लीट हो जाए। इसलिए जिस कोचिंग, ट्रेनी या स्टूडेंट्स को आप आज के डेट में सिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि उसकी लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या है, उसकी खुद की लर्निंग स्टाइल क्या है। अगर कोचिंग, ट्रेनी या स्टूडेंट्स की लर्निंग मेथोडोलॉजी या उसकी लर्निंग स्टाइल मालूम हो जाए तो आप उसी तरीके से उसको कोच करें, ट्रेन करें या उन्हें सिखाएं, तो आपकी टीचिंग या ट्रेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। ऐसे ही मेरे वीडियोस पे बने रहें। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।